Hello and welcome back to our YouTube channel Padhai with Guru Chela. Dear students, I hope all are you doing well and taking proper care of yourself. Dear students, इस वीडियो के माध्यम से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस फाइनल सेमेस्टर के फर्स्ट कोर कोर्स विच इज़ मॉडर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी के फर्स्ट यूनिट को, जो कि है मॉडर्निटी एंड इट्स डिस्कोर्सेज। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से हम मॉडर्निटी एंड इट्स डिस्कोर्सेज के फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करने का प्रयास करेंगे, चर्चा करने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि क्या कंसेप्शन है, क्या आइडिया है मॉडर्निटी का। इसके इंट्रोडक्शन पर हम जाएंगे, देन इसके लिटरली मीनिंग को समझने और जानने का प्रयास करेंगे, देन जो इसके मेन फीचर्स हैं उनको भी जानने और समझने का प्रयास करते हुए हम इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स को एक बार देखेंगे, जानने और समझने का प्रयास करेंगे। देन मॉडर्निटी इन पॉलिटिक्स, जो ये मॉडर्निटी है ये पॉलिटिक्स में किस प्रकार से है एंड किस प्रकार मॉडर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी जो है वो क्रिएट हुई है। एंड देन इन द एंड ऑफ दिस वीडियो हम आपको कुछ रेफरेंसेस भी सजेस्ट करेंगे जिससे आप इस कंसेप्शन को, इस आइडिया को और क्लियर कर पाएंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप भी बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस फाइनल सेमेस्टर यानी कि 6th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें एंड हमारे साथ जानने और समझने का प्रयास करें मॉडर्निटी एंड इट्स डिस्कोर्सेस के फर्स्ट पार्ट को, जो कि है कंसेप्ट और आइडिया ऑफ मॉडर्निटी। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है या थोड़ी बहुत भी आपकी इस वीडियो से हेल्प होती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पढ़ाई विद गुरु चेला पर नए हैं तो प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियोस की, आने वाले कंसेप्शंस की जो नोटिफिकेशंस हैं वो आपको मिलती रहें एंड आपसे किसी भी प्रकार का वीडियो, किसी भी प्रकार का अपडेट, किसी भी प्रकार का नोटिफिकेशन मिस ना हो। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपकी कुछ भी क्वेरीज़ हैं, कुछ भी आपके डाउट्स हैं, कुछ भी आपके क्वेश्चंस हैं इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप वाया यूट्यूब कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखकर सेंड कर सकते हैं। हम पूरा ट्राई करेंगे आपकी कमेंट्स का, आपके डाउट्स को क्लियर करने का एंड आपकी जितनी भी क्वेरीज़ हैं उनको आंसरिंग करने का। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है। आपको सिंपली क्लिक करना है एंड हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पर आप अपनी क्वेरीज को पोस्ट कर सकते हैं, स्टडी मटेरियल को डाउनलोड कर सकते हैं, रेफरेंसेस पूछ सकते हैं एंड सो ऑन। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमें पर्सनली कुछ अपने सजेशंस को सेंड करना चाहते हैं तो आप वाया हमारी मेल आईडी padhaiwithguruchela@gmail.com पर सेंड कर सकते हैं। हम पूरा ट्राई करेंगे आपके सजेशंस को अप्लाई करने का, अगर आपके सजेशंस हमको पसंद आते हैं। सो आइए डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड कंसेप्शन को जानने और समझने का प्रयास करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑन मॉडर्निटी और द आइडिया और अ कंसेप्ट ऑफ मॉडर्निटी. Modernity is a period in the history of the Western political thought and culture, roughly stretching mid of 16th century to the 18th century, featured with many dramatic revolutions in science, philosophy and state politics to approach a modern outlook. देखिए स्टूडेंट्स, ये जो मॉडर्निटी है ये हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट एंड कल्चर का एक ऐसा पीरियड रहा है जो कि रफली स्ट्रेच किया गया मिड ऑफ 16th सेंचुरी टू द 18th सेंचुरी, जो कि फीचर्ड करा गया विद मैनी ड्रामेटिक रेवोल्यूशंस, चाहे वो साइंस में हो, चाहे वो फिलॉसफी में हो, चाहे वो स्टेट पॉलिटिक्स में हो, टू अप्रोच अ मॉडर्न आउटलुक, एक मॉडर्न आउटलुक तक अप्रोच करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, द पर्पस ऑफ दिस यूनिट मॉडर्निटी एंड इट्स डिस्कोर्सेज is to understand the ongoing socio-political world and bring authority into the new traditions of democratic values like liberty, equality and fraternity. Thus, this unit will look into the questions of what do you understand about modernity, what are the tenets of modernity and how Enlightenment tradition
did influence modernity in Western Europe. So this is the introductory part on the concept, on the idea of modernity. Now my dear students, let's understand the literally meaning of the idea or the concept of modernity. Modernity, it comes from the Latin word modernus, meaning just recently. स्टूडेंट्स देखिए, जो ये मॉडर्निटी वर्ड है ये लेटिन वर्ड मॉडर्नस से आया है, जिसका मीनिंग होता है जस्ट रिसेंटली. देखिए ये जो वर्ड है मॉडर्न, ये सिंबलाइज करता है रिसेंटनेस, करंट, जस्ट नाउ, इन रिसेंट मेमोरी एंड सो ऑन. Most of the time, modern simply refers to something related to the present or recent past as opposed to the past or the distant past. देखिए स्टूडेंट्स, जो ये मॉडर्न है इसको सिंपली हम रेफर करते हैं कि समथिंग रिलेटेड टू दी प्रेजेंट, जो कि वर्तमान से रिलेट करता है, ठीक है, या फिर जो रिसेंट पास्ट है उसको हम कहीं ना कहीं मॉडर्न से रिलेट करते हैं, रेफर करते हैं एज अपोज्ड टू दी पास्ट और द डिस्टेंट पास्ट. देखिए मॉडर्निटी का मतलब क्या है, मॉडर्न का मतलब क्या है कि जो अभी अभी हुआ है, जो रिसेंटली है, ठीक है, जो रिसेंट है, जिसका डिस्टेंट पास्ट से एक कट ऑफ है, ठीक है. ये जो है ये ब्रेक फ्रॉम पास्ट है, यानी कि पास्ट से ब्रेक होना, ठीक है, और एक नया फिनोमिना, एक न्यू इन्वेंशन होना, ये मॉडर्न है. ये अप टू डेट कंसेप्शन है, ठीक है, यानी कि फिलहाल प्रेजेंट में जो ट्रेडिशन है उससे हटकर एक न्यू अपडेट होना, ठीक है, ये एक प्रकार से अपडेट वर्जन है किसी भी फिनोमेना का, किसी भी चीज़ का, ठीक है. एंड अपोजिट ऑफ ट्रेडिशनल, ये जो है ये ट्रेडिशनल का अपोजिट है मॉडर्न, ठीक है. इंटरेस्टिंगली व्हेन यूज्ड फर्स्ट टाइम इन 16th century, it had negative connotations. Someone, something not conforming to established tradition. देखिए स्टूडेंट्स, जो इंटरेस्टिंगली बात जो है वो ये है कि जब 16th century में ये वर्ड जो है फर्स्ट टाइम आया, ठीक है, तो इसको बड़ा ही नेगेटिव कोनोटेशंस में लिया गया, ठीक है. उस टाइम में मॉडर्निटी को, मॉडर्न को बड़ा ही भद्दा शब्द जो है वो माना जाता था, समझा जाता था, ठीक है. ये कहा जाता था कि जो हमारे ट्रेडिशंस जो एस्टेब्लिश्ड हैं ये उसको बिगाड़ देगा, ठीक है, तहस तहस कर देगा. ये जो मॉडर्निटी का कंसेप्शन है इसको बड़ा ही नेगेटिवली 16th century में लिया जाता था, ठीक है. लेकिन आफ्टर फ्यू सेंचुरीज इट एक्वायर्ड पॉजिटिव कॉनोटेशंस. लेकिन कुछ सेंचुरीज के बाद ये जो मॉडर्निटी है, ये जो मॉडर्न वर्ड है, इसको पॉजिटिव कोनोटेशंस के में लिया जाने लगा, ठीक है, यानी कि एक पॉजिटिव व्यू पॉइंट से इसको देखा जाने लगा. एंड जो कंट्रीज थे, ठीक है, जो वर्ल्ड था वो मॉडर्न होता चला गया. सो देखिए ओवरऑल बात यही है कि 16th century में जब ये मॉडर्निटी, ये जो मॉडर्न का कंसेप्शन जब आया तो 16th century में लोग जो हैं इसको काफ़ी नेगेटिवली व्यू से देखा करते थे. ये जो था ये नेगेटिव कोनोटेशंस हुआ करता था. समवन, समथिंग नॉट कन्फर्मिंग टू एस्टेब्लिश्ड ट्रेडिशन, यानी कि जो उनकी मेन स्ट्रीम जो सोसाइटी के अंदर चल रही थी उसमें मॉडर्निटी के कंसेप्शन को ऐड कर पाना, एस्टेब्लिश कर पाना काफ़ी मुश्किल हुआ करता था. लेकिन कुछ सेंचुरीज़ के बाद, कुछ सेंचुरीज़ में ये जो मॉडर्निटी है ये देखते ही देखते पॉजिटिव कोनोटेशन बनता चला गया. इसको लोग जो है वो पॉजिटिवली देखने लग गए, ठीक है, पॉजिटिव व्यू पॉइंट हो गए लोगों के इस मॉडर्निटी के कंसेप्शन को लेकर, एंड वो इस मॉडर्निटी के कंसेप्शन को अपनाने लगे, ठीक है स्टूडेंट्स. सो दस डिस्कोर्स ऑन मॉडर्निटी इटसेल्फ चेंज्ड इन मॉडर्न पीरियड, यानी कि जो डिस्कोर्स ऑन मॉडर्निटी है, जो मॉडर्निटी जो हमारे विचार हैं वो इटसेल्फ चेंज इन मॉडर्न पीरियड, मॉडर्न पीरियड में वो खुद से चेंज हो गए. So dear students, the word modern symbolize recentness, current, just now, in recent memory and so on. The word discourse, अब जो ये word है discourse, इसका मायने क्या है? देखिए, the word discourse has varied meaning and connotations, but for our purpose it means how a word
जैसे कि मॉडर्निटी इज गिवन अ स्पेसिफिक मीनिंग बाय यूज ऑफ लैंग्वेज, साइन, symbol, and manufacturing general consent about the meaning and understanding of that word. Discourse on modernity means the way mean of modernity has been constructed by Western philosopher by using certain linguistic and communicative devices. देखिए डिस्कोर्स का मतलब ये है कि उसके जैसे ये है कि डिस्कोर्स ऑन मॉडर्निटी यानी कि मॉडर्निटी के ऊपर विचार जो है, इसका माइंड ये है कि द वे मीनिंग ऑफ मॉडर्निटी हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड बाय वेस्टर्न फिलोसोफर, वेस्टर्न फिलोसोफर्स के द्वारा किस प्रकार इसका मीनिंग जो है वो कंस्ट्रक्ट किया गया है बाय यूजिंग सर्टेन लिंग्विस्टिक एंड कम्युनिकेटिव डिवाइसेस। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये है मॉडर्निटी का लिटरली मीनिंग। जस्ट रिसेंटली आप कह सकते हैं इसका एक बेसिकली एक कॉमन मीनिंग जो है वो हो सकता है। सो आई जस्ट होप कि आपको समझ आ गया होगा कि क्या लिटरली मीनिंग है मॉडर्निटी का, क्या कंसेप्शन है मॉडर्निटी का। अगर आपके कुछ भी डाउट्स हैं तो आप वाया यूट्यूब कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखकर सेंड कर सकते हैं। हम पूरा ट्राई करेंगे आपके डाउट्स को क्लियर करने का। Now, dear students, let's quickly understand the main features of modernity, which are reason, empiricism, universalism, progress, individualism, secularism, and in the last, tolerance. First of all, understand the reason. Reason. The main significant character of modernity was a reason, which stressed an organizing knowledge tempered by someone's sensory organs and experiment. The age of modernity is otherwise called the age of reason, of the rise of empiricism and the practice of science became the main characteristics of this period. देखिए स्टूडेंट्स, ये जो रीज़न है ये जो है ये मेन सिग्निफिकेंट कैरेक्टर था मॉडर्निटी का। ठीक है, जो कि स्ट्रेस किया करता था ऑन दी एन ऑर्गेनाइजिंग नॉलेज, जो कि टेम्पर्ड की जाती थी समवंस सेंसरी ऑर्गन्स के द्वारा एंड एक्सपेरिमेंट के द्वारा। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो एज ऑफ मॉडर्निटी है इसको हम कहीं ना कहीं एज ऑफ रीज़न भी कहते थे। द राइज ऑफ एम्पेरिसिज्म, जब से एम्पेरिसिज्म का राइज हुआ, एंड द प्रैक्टिस ऑफ साइंस, और जब से साइंस की प्रैक्टिस हुई, बिकेम द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस पीरियड। ये जो है ये मेन कैरेक्टरिस्टिक्स जो है बन गई है इस पीरियड की। ठीक है, देन नेक्स्ट वन इज एम्पेरिसिज्म। एम्पेरिसिज्म द नोशन ऑफ साइंसेज रिलेटेड टू द एक्सपेरिमेंटल मेथड्स। ये जो है ये साइंस का ऐसा नोशन है जो कि एक्सपेरिमेंटल मेथड्स पर डिपेंड होता है एंड ऑल्सो डेवलप्ड द साइंटिफिक रेवोल्यूशन ऑफ द 17th century. Empirical understanding refers to the observation based on experience obtained through our sense organs. देखिए ये जो एम्पेरिकल अंडरस्टैंडिंग जो है ये रेफर करती है टू द ऑब्जर्वेशन जो कि बेस्ड होती है ऑन द एक्सपीरियंस ऑब्टेन्ड थ्रू आवर सेंस ऑर्गन्स, उन एक्सपीरियंस पर जो हम अपने सेंस ऑर्गन्स के थ्रू एक्सपीरियंस कर पाते हैं। ठीक है, जैसे कि साइट, साउंड, स्मेल, टेस्ट एंड टच, which can be verified through similar observation by different persons. इसमें अगर हम थिंकर्स की बात करें तो जैसे कि गैलीलियो हो गए, बेकन हो गए, इसैक न्यूटन हो गए एंड सो मैनी थिंकर्स ट्राई टू अंडरस्टैंड सोसाइटीज ऑन एम्पेरिकल बेसिस। Then next one is universalism. It is said that the principle of science was the same in every situation. Science produces general law which governs the entire universe without exception. This makes reason, rationality and a universal understanding of science. देखिए जो भी साइंस लॉ देती है, जो भी साइंस हमें कोई भी नोशन देती है, ठीक है, वो जो है यूनिवर्सली जो है वो एक्सेप्ट किया जाता है। ठीक है, विदाउट एनी एक्सेप्शन। सो ये जो है ये यूनिवर्सलिज्म है। द नेक्स्ट वन इज प्रोग्रेस। इट इज़ बेस्ड ऑन द tenet of enlightenment that modernity is associated with progress.
ये इस टीनेट पर बेस्ड है कि जो मॉडर्निटी है, जो इनलाइटनमेंट है, वो कहीं ना कहीं मॉडर्निटीज जो है वो एसोसिएट होता है विद द प्रोग्रेस. द प्रोग्रेस ऑफ द ह्यूमन रेस डज डिपेंड ऑन द इनिशिएटिव्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग हिमसेल्फ. अगर हम प्रोग्रेस की बात करें डियर स्टूडेंट्स, तो देखिए ये जो है ये एक ऐसा आइडिया है दैट द नेचुरल एंड द सोशल कंडीशंस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स could be improved by application of science and reason and would result is an ever increasing of happiness and well-being. आप कह सकते हैं कि जो प्रोग्रेस है ये एक ऐसा आइडिया है जो कि इम्पोज्ड होता है एप्लीकेशन ऑफ साइंसेस के द्वारा एंड रीजन के द्वारा एंड वुड रिजल्ट, और जो रिजल्ट देता है कि इज एन एवर इंक्रीजिंग ऑफ हैप्पीनेस एंड वेलबींग. ये जो है इंक्रीज करेगा हैप्पीनेस को एंड वेलबींग. ठीक है. देन नेक्स्ट वन इज इंडिविजुअलिज्म. आई होप आप जानते होंगे कि इंडिविजुअलिज्म होता क्या है, कि द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन नेचर बिकेम द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल नॉलेज एंड एक्शन. दैट्स अ इंडिविजुअलिज्म. देन नेक्स्ट वन इज सेक्युलरिज्म. आई होप आप सभी जानते होंगे. देन नेक्स्ट इज टॉलरेंस. आई होप आप सभी जानते होंगे. सो ये जो है रीजन, एम्पेरिसिज्म, यूनिवर्सलिज्म, प्रोग्रेस, इंडिविजुअलिज्म, सेक्युलरिज्म एंड टॉलरेंस, ये जो है मॉडर्निटी के कुछ मेन फीचर्स हैं. नाउ डियर स्टूडेंट्स, लेट्स अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ मॉडर्निटी. डियर स्टूडेंट्स, आई जस्ट होप कि आपको ये जो है थोड़ा रिपीटेडली लगेगा, बट आई एम श्योर कि आपको इन स्लाइड्स के माध्यम से और क्लियरिटी देखने को मिलेगी, जो फीचर्स हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको समझने में. सो लेट्स डिस्कस द फर्स्ट विच इज़ इंडिविजुअलिज्म. देखिए स्टूडेंट्स, आपको पता है कि इंडिविजुअल जो है वो अपने माइंड के ऊपर फ्री है. वो किसी भी प्रकार का डिसीजन ले सकता है, कुछ भी करने के लिए वो एकदम फ्री है. उसके ऊपर दूसरे का या किसी और का गाइडेंस नहीं है, किसी दूसरे के गाइडेंस पर वो काम नहीं करता है. वो अपने माइंड के द्वारा काम करता है. ठीक है. सो देखिए, फ्री विल ऑफ एन इंडिविजुअल एज एन ऑटोनॉमस सेल्फ. देखिए इंडिविजुअल जो है वो फ्री है अपने माइंड के ऊपर कुछ भी करने के लिए, कुछ भी सोचने के लिए, किसी प्रकार के डिसीजन को लेने के लिए. ठीक है. इंडिविजुअल जो है वो फ्री है, वो एक ऑटोनॉमस सेल्फ है. अब देखिए सोसाइटी की अगर हम बात करें तो सोसाइटीज़ जो है वो इंडिविजुअल से मिलकर बनती है, ना कि सोसाइटी से इंडिविजुअल बनते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स. सोसाइटी जो है वो इंडिविजुअल के लिए एक प्रकार से क्रिएट करती है, उनके राइट्स को बढ़ावा देने के लिए, उनके इंटरेस्ट को बढ़ावा देने के लिए, उनके प्रेफरेंसेस को बढ़ावा देने के लिए एक सोसाइटी को क्रिएट किया जाता है. ठीक है. एक प्रकार से सोसाइटी जो है वो एग्रीगेट है ऑफ विल्स ऑफ एन इंडिविजुअल. इंडिविजुअल्स की विल्स का एक प्रकार से एग्रीगेट है सोसाइटी. ठीक है. जो कि उनके राइट्स को, इंटरेस्ट को, प्रेफरेंसेस को बढ़ावा देने के लिए बनाई जाती है. देन यूनिवर्सलिज्म, जिसमें इक्वल वर्थ ऑफ ईच इंडिविजुअल, यूनिवर्सल ह्यूमन नेचर. देखिए हमें कहीं ना कहीं एक जैसा ह्यूमन नेचर देखने को मिलता है, एक जैसा इंडिविजुअल का वर्थ जो है वो देखने को मिलता है. सो ये जो है, ये कंसेप्शन जो है, ये यूनिवर्सलिज्म को डिनोट करता है. ठीक है. इज इट क्लियर? देन नेक्स्ट इज ह्यूमनिज्म. ह्यूमनिज्म का कंसेप्शन भी जो है, जो फीचर है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है मॉडर्निटी का, जिसमें ह्यूमन एजेंसी जो है, जो ह्यूमन एजेंसी हैं वो तय करती हैं जो भी सोशल फिनोमिना है, जो भी नेचुरल फिनोमिना है उनको, ना कि कोई गॉड. ठीक है. ना कि कोई डिवाइन जो है वो जो है इनको रूल करता है. ठीक है. जो कि ह्यूमन एजेंसी है वो इन्फॉर्म करती है बाय इनलाइटेंड सेल्फ नॉलेज के द्वारा इन सोशल चेंजेस को वो देखती है. ठीक है. एंड कैन मास्टर बोथ नेचुरल एंड सोशल वर्ल्ड. और जो ये ह्यूमन एजेंसी है वो मास्टर है, चाहे वो नेचुरल वर्ल्ड हो, चाहे वो सोशल वर्ल्ड हो, दोनों की ही. देन नेक्स्ट वन इज सेक्युलरिज्म. देखिए सेक्युलरिज्म में कंसेप्शन आता है कि रीजन नॉट रिलीजन. देखिए जैसे कि आपको मैंने पहले बताया कि मॉडर्निटी जो है वो रीजन पर बेस्ड है, ना कि रिलीजन पर बेस्ड है. तो जो सेक्युलरिज्म है ये भी काफ़ी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मॉडर्निटी का, जहाँ पर हम रिलीजन को नहीं लेकर रीजन के ऊपर बात करते हैं. ठीक है.
एज बेसिस ऑफ अंडरस्टैंडिंग नेचुरल एंड सोशल फिनोमिना। हम देखिए नेचुरल एंड सोशल फिनोमिनाज को अंडरस्टैंड करने के लिए हम रीज़न की हेल्प लेते हैं, ना कि किसी रिलीजन की हेल्प लेते हैं। यानी कि हम धर्म की जो है मदद ना लेकर हम रीज़न की हेल्प लेकर नेचुरल एंड सोशल फिनोमिनाज को अंडरस्टैंड करने का प्रयास करते हैं। ठीक है। नेचर एज मशीन, नेचर को मशीन की तरह मानकर कैन बी मास्टर्ड बाय साइंस एंड रीजन, नो डिवाइन इंटरवेंशन नीडेड। देखिए किसी प्रकार का डिवाइन जो है वो इंटरवीन नहीं करता है, क्योंकि जो कि ह्यूमन साइंस है, ह्यूमन एजेंसी जो है वो काफ़ी मास्टर्ड है साइंस एंड रीजन के कॉन्टेक्स्ट में, तो वो जो है खुद से ही डिनोट करती है, कंट्रोल करती है। ठीक है। देन सोसाइटी इज़ ह्यूमन क्रिएशन, सोसाइटी जो है वो एक ह्यूमन क्रिएशन है, नॉट डिवाइन, वो कोई गॉड के द्वारा बनाई गई नहीं है। ठीक है। नो डिवाइन राइट्स टू रूल, सो इसी प्रकार किसी प्रकार की डिवाइन राइट्स को रूल करने का हक भी नहीं है। ठीक है। यूनिवर्सल मोरल वैल्यूज कैन बी अंडरस्टूड एंड अप्लाइड सेपरेट फ्रॉम रिलीजन। देखिए जो यूनिवर्सल मोरल वैल्यूज हैं उनको हम समझ सकते हैं बाय एंड अप्लाइड सेपरेट, और उनको अलग कर कर ही हम समझ सकते हैं। रिलीजन से अगर हम अलग कर कर देखें तभी हम इन चीज़ों को समझ सकते हैं। ठीक है। ये प्राइमेसी टू साइंस है, रीज़न है, रेशनैलिटी है, क्रिटिकल थिंकिंग है, इन प्लेस ऑफ रिलीजियस डॉगमा, रिचुअलिज्म, फैटलिज्म, सुपरस्टिशन। ठीक है। देखिए इन सभी की जगह ये जो है प्राइमेसी है, साइंस, रीज़न, रेशनैलिटी, क्रिटिकल थिंकिंग, ये इन चीज़ों को प्राइमरी देती है। ठीक है। ये प्राइमेसी है इन सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग। देन ये मेटेरियलिज्म भी है, ये जो है काफ़ी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है मॉडर्निटी का, मेटेरियलिज्म, जिसमें फर्स्ट है एम्पेरिसिज्म। एम्पेरिसिज्म जो है आई होप आपको पता होगा, मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया कि एम्पेरिसिज्म जो है वो ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस पर बेस्ड होता है। जो भी हम नॉलेज एक्वायर करते हैं, जो भी हम नॉलेज ड्राइव करते हैं, वो ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड होती है। ठीक है। उसी को हम एम्पेरिसिज्म कहते हैं। एंड जो कि हम अपने सेंसेस के थ्रू, जैसे देखकर, टेस्ट कर कर, छू कर, इनके थ्रू जो भी हम नॉलेज एक्वायर करते हैं वो एम्पिरिसिज्म के अंदर आती है। कंसीविंग एवरीथिंग एज मैटर इन मोशन। देखिए मैटर इन मोशन है हर एक चीज़। ठीक है। जब हम अपने इमोशन को भी रिलेट करते हैं तो मोशन से रिलेट होता है। ठीक है। इमोशन तभी है जब मोशन है। देन ड्राइव हैप्पीनेस फ्रॉम मटेरियल पजेशन। देखिए हम किसी भी मटेरियल को हम किसी भी मटेरियल को जब पजेस करते हैं तो एक प्रकार की हैप्पीनेस जो है वो ड्राइव होती है। ठीक है। कैपिटलिज्म, जब हम प्राइवेट प्रॉपर्टी के थ्रू मार्केट रिलेशनशिप जो है वो डेवलप करते हैं, एस्टैब्लिश करते हैं, तो ये भी जो है ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मॉडर्निटी का। देन इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन भी इसका एक मेन फीचर है। यूनिवर्सल नॉर्मेटिव वैल्यूज़ इसके फीचर हैं। ठीक है। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, राइट्स, ये जो हैं ये कुछ यूनिवर्सल नॉर्मेटिव वैल्यूज़ हैं जो मॉडर्निटी के कंसेप्शन के अंदर ही आती हैं। ठीक है। यानी जब से मॉडर्निटी है तब से ही जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, राइट्स जो हैं ये यूनिवर्सल हुए हैं। ठीक है। एंड काफ़ी इनको बढ़ावा दिया गया है। देन ये जो है ये प्रोग्रेस और एक डेवलपमेंट का कंसेप्शन है, प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट का आइडिया है। मॉडर्न टाइम के अंदर हमें देखने को मिलता है कि हाँ प्रोग्रेस हो रही है। जब ये लाइटनमेंट और मॉडर्निटी जो है ये एसोसिएट हो जाते हैं प्रोग्रेस से, तो हमें डेवलपमेंट भी देखने को मिलती है। ठीक है। जैसे कि कंडीशंस ऑफ नेचुरल एंड सोशल वर्ल्ड्स कैन बी कंटिन्यूसली इम्प्रूव्ड बाय ह्यूमन एजेंसीज। देखिए जो भी कंडीशंस हैं नेचुरल एंड सोशल वर्ल्ड्स की वो कंटिन्यूसली इम्प्रूव्ड हो रही हैं बाय ह्यूमन एजेंसीज के द्वारा विद एप्लीकेशन ऑफ साइंस एंड रीजन टू मेक ह्यूमन लाइफ बेटर। इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी, पॉलिटिकल फ्रीडम, इंडिविजुअल डिग्निटी, सोशल इक्वलिटी, जस्टिस, ये जो है ये प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट के कुछ आइडियाज़ हैं। सो ये हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ मॉडर्निटी। आई जस्ट होप कि आपको थोड़ा बहुत तो समझ आ रहा होगा कि क्या मॉडर्निटी है, क्या इसके मेन फीचर्स हैं, क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट्स हैं तो आप वाया यूट्यूब कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखकर सेंड कर सकते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इन द एंड ऑफ दिस वीडियो लेट्स अंडरस्टैंड द मॉडर्निटी इन पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में किस प्रकार से मॉडर्निटी हमें देखने को मिलती है, या फिर आप कह सकते हैं कि मॉडर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी है क्या।
सो डियर स्टूडेंट्स, ये थोड़ा रिपीटेडली कंसेप्ट है। फर्स्ट है कि पॉलिटिक्स सेपरेट फ्रॉम रिलीजन। जैसे हम सेकुलरिज्म की बात करते हैं, जिसमें हम बात करते हैं कि पॉलिटिक्स को बिल्कुल सेपरेट होना चाहिए रिलीजन से। रिलीजन एक अदर कंसेप्ट है और पॉलिटिक्स जो है वो एक अलग कंसेप्ट है। ठीक है, दोनों को ही सेपरेट होना ही मॉडर्निटी को डिनोट करता है। द नेक्स्ट है स्टेट और गवर्नमेंट और सोसाइटी एज आउटकम ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, ये जो स्टेट है, ये जो गवर्नमेंट है, ये जो सोसाइटी है जो एस्टेब्लिश हुई है, ये किसी गॉड के द्वारा एस्टेब्लिश नहीं की गई है। ठीक है, ये किसी डिवाइन के द्वारा एस्टेब्लिश नहीं की गई है, बल्कि ये आउटकम है सोशल कॉन्ट्रैक्ट का। ठीक है, ये मॉडर्निटी का कंसेप्ट है। देन सोवरन इक्वल नेशन स्टेट, जैसे कि हम वेस्टफेलियन ट्रीटी में बात करते हैं एक सॉवरन स्टेट की, एक नेशन स्टेट की, तो वो भी एक मॉडर्न कंसेप्शन है। ठीक है, कि हर एक स्टेट जो है वो एक सॉवरन है। ठीक है, सभी नेशन स्टेट्स जो हैं वो इक्वल हैं। देन कंसेप्ट ऑफ सिटीजनशिप, ये जो कंसेप्ट है सिटीजनशिप का, ये भी मॉडर्निटी के टाइम में ही आया है। देन लिबरल डेमोक्रेसी, या फिर आप कह सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का जो कंसेप्शन है, ये भी एक मॉडर्न कंसेप्शन है, ये भी मॉडर्निटी के अंदर ही आया है। देन जो भी पॉलिटिकल राइट्स हैं, जैसे फ्रीडम, इक्वलिटी, जस्टिस, ये भी जो है ये मॉडर्निटी के कंसेप्शन है, मॉडर्निटी के कंसेप्शन है। ठीक है, मॉडर्न टाइम के अंदर ही फ्रीडम, इक्वलिटी, जस्टिस को हर एक लोग जो हैं वो जान पाए। So many political philosophers wrote extensively during this phase, amongst them Immanuel Kant, Bodin, Machiavelli, Hobbes, Locke, Rousseau, J.S. Mill, and Karl Marx are the most prominent thinkers of this phase. Dear students, अगर हम कुछ मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर्स की बात करें जो कि मॉडर्निटी को डिनोट करते हैं, मॉडर्निटी के प्रोमिनेंट थिंकर्स की बात करें, तो उसमें मैकियावेली, मॉन्टेस्क्यू, हॉब्स, लॉक, रूसो, मिल्स, बेंथम, रॉल्स, ये जो है ये कुछ प्रोमिनेंट थिंकर्स हैं जो कि मॉडर्निटी को आगे प्रोमोट करती हैं। ठीक है, मॉडर्निटी को बढ़ावा देते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई जस्ट होप कि आपको थोड़ा बहुत तो मॉडर्निटी का कंसेप्शन जो है वो क्लियर हुआ होगा। आप जान गए होंगे कि क्या कंसेप्शन है, क्या आइडिया है मॉडर्निटी का, क्या उसके मीनिंग है, क्या उसके मेन फीचर्स हैं, क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, एंड किस प्रकार जो पॉलिटिक्स के अंदर मॉडर्निटी हमें देखने को मिलती है, या फिर आप कह सकते हैं कि क्या है मॉडर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी। ये सभी आप अच्छे प्रकार से जान गए होंगे, एंड साथ ही जान गए होंगे कि कौन कौन से प्रोमिनेंट थिंकर्स जो हैं इस मॉडर्निटी के कंसेप्ट को प्रमोट करते हैं, या फिर जो ये मॉडर्निटी का फेज चला उसके दौरान किन किन फिलोसोफर्स ने लिखा मॉडर्निटी के कंसेप्शन के ऊपर, एंड सो ऑन। अब बात करते हैं रेफरेंसेस की। तो देखिए, आप मॉडर्निटी के कंसेप्शन को समझने के लिए सबसे पहले हम आपको रिकमेंड करें कि जो JH स्टोर के जो क्या कहते हैं आर्टिकल्स हैं, आप उनको पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर रख सकते हैं। देन आप ई ज्ञान कोश पर भी जाकर इस कंसेप्शन को समझ सकते हैं। विकिपीडिया की भी आप हेल्प ले सकते हैं, एंड ब्रिटेनिका की भी आप हेल्प ले सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और देखिए फॉर्मेशंस ऑफ मॉडर्निटी, ये एक PDF है, आप इसको डाउनलोड कर रख सकते हैं, जो कि आपको काफ़ी हेल्प करेगी इनलाइटलमेंट एंड मॉडर्निटी के कंसेप्शन को समझने में। सो दीज आर दी रेफरेंसेस। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई जस्ट होप कि आपको ये वीडियो पसंद जरूर आया होगा, थोड़ा बहुत आपको क्लियर हुआ होगा मॉडर्निटी का कंसेप्शन। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पढ़ाई विद गुरु चेला पर नए हैं तो प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करते हुए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें, आपसे किसी भी प्रकार का नोटिफिकेशन मिस ना हो, किसी भी प्रकार का वीडियो मिस ना हो। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपके कुछ भी क्वेरीज हैं, कुछ भी आपके डाउट्स हैं, तो आप वाया यूट्यूब कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखकर सेंड कर सकते हैं। हम पूरा ट्राई करेंगे आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने का, आपके डाउट्स को क्लियर करने का। डियर स्टूडेंट्स, साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है। आपको सिंपली क्लिक करना है एंड हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। साथ ही डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमें कुछ पर्सनली मैसेजेस या फिर पर्सनली कुछ
सजेशंस को सेंड करना चाहते हैं तो आप वाया हमारे मेल आईडी padhaiwithguruchela@gmail.com पर सेंड कर सकते हैं। सो इसी के साथ डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। वीडियो के एंड तक आए हैं तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। सो इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे इंडोर्स।